बोल दो, बता दो, समझा दो, बुला लो, बेच दो। अरे रे वेट, ये हिंदी क्लास नहीं है। एक्चुअली आज हम सीखेंगे ये बोल दो, बता दो, समझा दो, बुला दो, इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बोल दो, स्पीक आउट, बता दो, टेल ऑफ, बुला लो, कॉल हिम और हर आउट। फॉर गर्ल्स वी कैन यूज हर, फॉर बॉय वी विल यूज हिम। समझा दो, मेक मी अंडरस्टैंड। हम बोलते हैं ना, प्लीज मुझे समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड। इंतजार करो, वेट अ व्हाइल। बांध दो, टाई इट, बेच दो, सेल इट आउट। खरीद लो, बाय इट ऑफ। सुला दो, मेक हिम स्लीप। हटा दो, रिमूव इट, फोड़ दो, बर्स्ट इट। पकड़ लो, होल्ड इट। बैठे बैठे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाइल सिटिंग। जैसे हम कहते हैं ना, वो बैठे बैठे सो रहा था। सो हाउ यू विल से? He was sleeping while sitting. So use while sitting for बैठे बैठे। नेक्स्ट इज बात बात पर। वह बात बात पर झूठ बोलता है। यहाँ बात बात पर के लिए at every word. He tells a lie at every word. नेक्स्ट इज सोच समझ कर। मैं यह सोच समझ कर बोल रही हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थॉटफुली। सोच समझ कर के लिए थॉटफुली। टेकिंग दिस डिसीजन थॉटफुली। नेक्स्ट इज जानबूझकर। जानबूझकर को इंग्लिश में बोलेंगे विलिंगली। मैं जानबूझकर वहां जा रही हूँ। आई एम गोइंग देयर विलिंगली। इसमें हंसने की क्या बात है? या इसमें रोने की क्या बात है? या इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? व्हाट इज देयर टू एंड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। इसमें रोने की क्या बात है? What is there to cry? Your cry is verb's first form. या इसमें हंसने की क्या बात है? तो what is there to laugh? कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, कभी तो बात कर लिया करो, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो। इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैजिक फ्रेज है, do ever. Add do ever along with your sentence. Let's have some examples. कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, do ever study. Do ever plus study means do ever plus rest of the sentence. कभी तो उसकी बात सुन लिया करो, do ever listen to him और do ever listen to her. कभी तो इंग्लिश में बोल लिया करो, do ever speak in English. कभी तो ये काम कर लिया करो, do ever do this work. means simple फंडा है, जब भी बोलना है कभी तो ये कर लिया करो. So you have to add do ever only. डू एवर को याद कर लीजिए। खोखली बातों से देश नहीं चलता। द कंट्री कांट रन बाय मेकिंग होलो स्पीचेस। यहाँ देश चलाना, घर चलाना, शॉप चलाना जैसे सेंटेंस के लिए रन का यूज किया है। लाइक आई रन माई शॉप और ही रन्स अ ऑफिस। साथ में खोखली बातों के लिए हम कह सकते हैं होलो वर्ड्स और होलो स्पीचेस, बिकॉज होलो का मतलब खोखला होता है। You can use it for person or thing as well, like hollow pipe or hollow person. वो इंसान जो सिर्फ दिखावा करता है वो होता है hollow person. He is a hollow person. Don't believe on his words. अरे बेटा आ गई स्कूल से, चलो जल्दी से हैंड वॉश कर लो, खाना लगा देती हूँ। अरे अरे ये क्या, केक नहीं, केक अभी नहीं खाना। केक खा लोगी तो तुम लंच नहीं कर पाओगी, तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? भूख कम हो जाना। भूख मीन्स एपेटाइट और भूख कम होने के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है स्पॉइल या फिर रूइन। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? स्पॉइल और रूइन योर एपेटाइट। इफ यू विल ईट केक नाउ यू विल स्पॉइल योर एपेटाइट फॉर लंच। पता नहीं आज काम वाली आएगी या नहीं, पता नहीं वो कहाँ होगा, पता नहीं वो क्यों सैड है, पता नहीं वे सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। यहाँ पर हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि पता नहीं आ रहा है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए एक इजी फॉर्मूला है, गॉड नोज प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पता नहीं के लिए हमने गॉड नोज का यूज किया है। लेट्स हैव सम एग्जांपल। पता नहीं वो कौन है, गॉड नोज हु इज ही। पता नहीं वो कहाँ है, गॉड नोज वेयर ही इज। पता नहीं उसकी कंडीशन कैसी है, गॉड नोज हाउ हर कंडीशन इज। पता नहीं वो क्या चाहती है, God knows what she wants. तुम ही तो हो जो मेरी हेल्प करते हो, तुम ही तो हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द वन हु
एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ तुम ही तो हो के लिए हमने यूज किया है द वन हु। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। तुम ही तो हो जो मेरी हेल्प करते हो। यू आर द वन हु हेल्प्स मी। वही तो है जो ये काम कर सकता है। ही इज द वन हु कैन डू दिस वर्क। तुम ही तो हो जो उसे समझा सकते हो। यू आर द वन हु कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अरे पर मेरी पूरी बात तो सुनो। हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश। जब हमसे कोई आर्ग्यूमेंट करता है और हम उसे कहते हैं कि मेरी पूरी बात तो सुन लो, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू से इट इन इंग्लिश देयर इज अ वेरी सिंपल फ्रेज एंड दैट इज हियर मी आउट। यस, you can say, please hear me out. Let me complete myself. For example, I know you don't agree, but hear me out. Or you can say, please hear me out his argument before you make any final decision. जो करना है वो करो. How you will say it in English? Very simple and easy sentence. Feel free to do. Yes, feel free to do. वैसे तो आप ये भी कह सकते हो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट अगर आपको बोलना है जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, देन हाउ यू विल से? देन यू कैन से फील फ्री टू ईट और फील फ्री टू ड्रिंक और you can say feel free to wear. So you can use this feel free along with to and verbs first form. बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब अपना मुंह बंद रखना। मैंने कहा बहुत हो गई, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे बोलने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इनफ ऑफ, और उसके बाद सेंटेंस। जैसे मैंने कहा ना, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब अपना मुंह बंद रखना, इसे कहेंगे स्टॉप नाउ, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस, कीप योर माउथ शट। यहाँ बकवास के लिए नॉनसेंस वर्ड का यूज किया है। या कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तो इसे कैसे कहेंगे? इसे कहने के लिए हम कह सकते हैं इनफ ऑफ योर ड्रामा। नाउ इनफ ऑफ योर स्क्रॉलिंग, जस्ट स्टॉप एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।